वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रोटॉन। ओके, तो हमने पहले सब किया था कुछ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के। अब हम करेंगे मोल कॉन्सेप्ट सोल्यूशन में। तो सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट सोल्यूशन में हमारा क्या आता है, तीन बेसिक डेफिनेशन जिसके बेसिस पे हमारा मोल कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या फिर उससे ज़्यादा केमिकली जो नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज होती है। ओके, तो सल्यूट क्या होता है, सल्यूट जहाँ पे सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है उसको हम सल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, जहाँ सब्सटेंस जिसमें सल्यूट डिसॉल्व होता है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट का जो हमें देता है सोल्यूशन। तो अब हम आते हैं एक्वा सोल्यूशन क्या होता है। द सोल्यूशन इन वाटर उसको हम कहते हैं, जो वाटर में सोल्यूशन होता है उसको एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर की क्या होगी, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये जो होगी डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी हमारे पास 1 है m/v, तो मास किसके इक्वल हो गया, वॉल्यूम के इक्वल हो गया। अब हम कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा मोलैरिटी, जिसको हम डोनेट करते हैं कैपिटल M से। हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं सोल्यूट के वो डिजॉल्व होते हैं पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। फिर नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा हमारा, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो अब इसका फॉर्मूला आएगा हमारा बेसिक फॉर्मूला, तो ये होगा मोलैरिटी इक्वल्स टू में W2 बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000/V। W2 क्या है, हमारा गिवन मास है सोल्यूट का जो ग्राम्स में है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सोल्यूट का होगा जो ग्राम्स पर मोल में है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब में है। अब आता है हमारे पास मोलैरिटी फ्रॉम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास सॉरी मोलैरिटी हमारे क्या आ गई, W2 बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू में 1000 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी हमारी क्या होगी, ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर ml। अब आती है हमारी मोलैरिटी, जिसको हम डोनेट करते हैं स्मॉल m से। हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो सल्यूट प्रेजेंट होता है हमारा 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डोनेट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, W2 बाई mm इंटू 1000/W1। W1 क्या होगा, ये मास ऑफ सॉल्वेंट होगा और इसको हम ग्राम में डोनेट करेंगे। ध्यान रखना है आपको कि आपको किसी की भी यूनिट नहीं भूलनी है। अगर आपने यूनिट भूल गए तो आपका आधे से ज़्यादा मार्क्स कट जाता है। फिर हम इसको इस तरीके से प्रेफर करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, और इसका चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ। ओके, फिर हम इसके बाद करते हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो हमारा नंबर ऑफ ग्राम होता है वो इक्विवेलेंट होता है और डिसॉल्व होता है किसमें, पर लीटर ऑफ सोल्यूशन में। तो नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल N से डोनेट करते हैं, W2 बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू में 1000 बाय वॉल्यूम। इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर मास बाय x या फिर n। ये क्या होता है हमारा नंबर ऑफ H+ आयन और OH आयन जो रिलीज हुए हैं हमारे वाटर में। अब कुछ इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं नॉर्मेलिटी में, जो अभी मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला बताया था उसके बेसिस पे आपको बता देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल हमने H2SO4 लिया है, तो इसमें लिखा था इक्विवेलेंट का मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में नंबर ऑफ H+ या फिर OH आयन रिलीज। यहाँ पे H+ आयन कितने लिख रहे हैं, 2, तो यहाँ पे हमारा 2 आ गया, और ऊपर वाले का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट वेट। ऐसे ही NaOH लिया, NaOH में हमारा OH है, कितने हैं हमारे पास यहाँ पे, 1 है, तो यहाँ पे हमारा नीचे क्या आ गया, OH आयन जो रिलीज हुआ इसमें से 1 है, और इसका मॉलिक्यूलर वेट ऊपर आ गया। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा कितना हो गया, 40/1। सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे किसके बीच पे, मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, हमने उनके फॉर्मूले के बेसिस पे हमने ये निकाला, W2 नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया W2 बाई इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000/V। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया हमारा, मॉलिक्यूलर मास बाय x, और हम यहाँ पे नॉर्मेलिटी ले लेते हैं, x या फिर n जो भी मन करो आप ले सकते हो। अब हमने यहाँ पे
तो यहाँ पे हमारा n है, nx जो भी मन करे, तो यहाँ पे हमने w बाय मॉलिकुलर वेट इंटू 1000 बाय v, मतलब n इक्वल्स नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू में क्या आ गया, स्मॉल n इंटू में मोलैरिटी का फॉर्मूला बन गया, और ये n क्या है, नंबर ऑफ H प्लस या फिर OH आयन रिलीज। अब आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं A एंड B, ठीक है, इनका फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, XA XB। तो XA का क्या निकालेंगे, तो XB बाय होल दोनों का सम, ऐसे XB का कैसे निकालेंगे, XB बाय होल दोनों का सम, ठीक है। जो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ A होगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का वो सम क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 1 के। तो हम उसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो फ्रैक्शन जिसको हम ऑब्टेन करते हैं जब नंबर ऑफ मोल्स कंपोनेंट को हम डिवाइड करते हैं बाय द टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। सेम वे में हम इस मास फ्रैक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड हुआ है उसका जो मास है कंपोनेंट का, उसको डिवाइड करते हैं हम टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनको दोनों का सम क्या होता है हमारा, 1 के इक्वल होता है। अब आता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन, ppm। हम इस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, जो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, हमने ppm में लिया तो मास ऑफ सॉल्यूशन A, ठीक है, और मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 10/6। एक बार सॉरी रिपीट कर देती हूँ, ppm में क्या हो गया हमारा मास ऑफ ए, और ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको हम कर देंगे 10⁻⁶। और हम इसको यूज़ तब करते हैं जब हम कुछ बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए उपयोग किया जाता है। हम इसको स्ट्रेंथ निकालेंगे। स्ट्रेंथ क्या होता है, हम उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जो मास ऑफ सॉल्यूट होता है हम उसको प्रेजेंट होता है हमारा पर लीटर में, किसके, सॉल्यूशन के पर लीटर में, उसकी यूनिट क्या होती है हमारी, ग्राम पर लीटर, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या हो गई हमारी, स्ट्रेंथ वो होती है जहाँ पे हमारा मास ऑफ सॉल्यूट होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज बाय मास, W/W। हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो प्रेजेंट है हमारा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। अब यहाँ पे कोई एग्जांपल लेते हैं, 2% ऑफ एक्वा सोल्यूशन है ग्लूकोज का बाय मास, तो मास ऑफ सोल्यूशन हम सिलेक्ट कर लेंगे 100, तो मास ऑफ सोल्यूट क्या हो गया हमारा, W2 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया हमारा 98 ग्राम। ओके, अब आएगा परसेंटेज बाय वॉल्यूम, V/V। हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है हमारा 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन में, सेम वे में इसका फॉर्मूला आ गया, इसी वे में हम इसको डिफाइन करेंगे। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, जो मास ऑफ सोल्यूट है ग्राम में बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में इनटू 1000। ओके, मोलर सॉरी मोलैरिटी इक्वेशन में m1v1 इक्वल्स टू में m2v2, ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। नॉर्मेलिटी इक्वेशन में हमारा सेम वे किया जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।